हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान स्टडी क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। और आज के जो विषय को लेकर आए हैं 1857 की क्रांति में, यानी हमारे पलामू के वीर नीलांबर पीतांबर की भूमिका। तो हम लोग जानते हैं कि झारखंड में जो अंग्रेजों का जब से प्रवेश हुआ है तब से जो है अंग्रेजों का हस्तक्षेप जो है यानी झारखंड के सभी क्षेत्रों में प्रारंभ हो गई थी, यानी हमारा पलामू क्षेत्र भी अछूता नहीं था। 1772 ईस्वी में भी से ही जो है पलामू राज्य जो है या जो हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया गया था। धीरे धीरे देखते हैं ब्रिटिश शासन का शिकंजा जो है कसता गया चला गया और राजस्व वसूलना ब्रिटिश शासन का एक मूल्य उद्देश्य बन गया। इस कारण पलामू के शासकों एवं जनताओं में जो है आक्रोश बढ़ता गया। यहाँ तक हम देखते हैं कि पलामू में अंग्रेजों से उलझने के लिए उचित समय की प्रतीक्षा भी कर रहे थे लोग। पलामू में 1857 क्रांति से पहले देखते हैं कि शांति तो थी ही, लेकिन अंदर ही अंदर जो है असंतोष की आग भी सुलग रही थी। पलामू जिले में चेरो खरवारो जातियों की बहुत ही प्रधानता रही है और प्रधानता है। विभिन्न खरवार में हम देखते हैं कि विभिन्न वर्गों में विभाजित हैं, जिनमें भोक्ता एक प्रधान के रूप में है। भोक्ता जाति अत्यंत वीर और साहसी होते हैं। ये विदेशी शासन के घोर विरोधी थे, शुरू से ही थे। 1857 क्रांति से पहले पलामू की राजनीतिक स्थिति एवं स्वयं अंग्रेजों द्वारा ही खराब कर ली गई थी, क्योंकि अंतिम चेरो राजा का जो चूड़ामन राय जो थे, जो टैक्स ना देने के कारण अंग्रेजों ने उसे गद्दी से हटा दिया था, अपदस्थ कर दिया था। इस कार्य से जो जितने भी खरवार चेरो लोग थे बहुत दुखी थे। और इस तरह से हम देखते हैं नीलांबर पीतांबर अपने पिता की मृत्यु निर्वासित जीवन में होने से काफी दुखी थे। यहाँ तक हम देखते हैं कि अंग्रेजों ने जो है इनके पिता को जो है भोक्ताओं के सरदार तो थे ही, लेकिन निर्वासित जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य कर दिया था, यानी विवश कर दिया था। अतः जो है नीलांबर पीतांबर भी जो है दोनों भाइयों ने अंग्रेजों से बदला लेने के लिए जो है एक मौके की तलाश में था। और इस समय देखते हैं कि अवसर मिल ही गया और वह समय था 1857 की क्रांति के समय। इनके पिता की मृत्यु के बाद जो है दोनों पुत्रों को जो है पलामू की पहाड़ी श्रेणियों में जो है दुर्गम क्षेत्र है, वहीं पर जो है जागीर नाम मात्र की दे दी थी, लगान पर दे दी थी। लेकिन उसकी बुद्धिमत्ता थी, क्योंकि उसकी भोक्ता प्रधान जितने भी थे सब जो है उनकी सहानुभूति उसे प्राप्त हुई थी। इस क्षेत्र में शांति व्यवस्था भी इन लोगों नीलांबर पीतांबर ने किया था। तो जिस दिन से 1857 की क्रांति सिपाही विद्रोह रांची में डोरंडा में हुआ, उसी दिन से जो है भोक्ता बंद हुआ, यानी हमारा जो पीतांबर रांची में था तो तुरंत पलामू आकर के अपने बड़े भाई पीतांबर से मिला, नीलांबर से मिला, और वह जो है दोनों एक साथ मिलकर यानी 1857 की क्रांति का बिगुल फूका। समस्त भोक्ताओं खेरवारों को सभी समुदायों को एक मिला करके एक बड़ा शक्तिशाली संगठन बनाया। यहाँ तक कि उन्होंने स्वयं पलामू का राजा घोषित कर दिया। और 21 अक्टूबर जो है को ये लोग जो है चूड़ामन राय की जो विधवा थी उनसे जाके मिलता है और उनसे 4 तोपे छीनता है। अंग्रेजी फौजों से जो है वह बदला लेने के लिए ये कार्य करता है कि कैसे जो है हम अंग्रेजी को जो है बदला लेंगे। नीलांबर पीतांबर के नेतृत्व में जो है खेरवार और चेरो की जो एक टुकड़ी तथा लगभग 500 भोक्ताओं ने जो है चैनपुर, शाहपुर, लेस्लीगंज पर आक्रमण करता है। और चैनपुर की लड़ाई में तो ये लोग रघुवर दयाल सिंह से पराजित हो जाते हैं, लेकिन लेस्लीगंज में सफल हो जाते हैं। इसी तरह नीलांबर पीतांबर की जो संयुक्त सेना जो थी वह कोयल नदी के किनारे यानी डाल्टनगंज के पश्चिमी किनारे पर जो है शाहपुर नामक स्थान है वहां पर आक्रमण किया। और यहाँ पर सभी सरकारी कागजात जितने भी थे सब जला दिए गए। इसी तरह धीरे धीरे जो है विद्रोहियों की संख्या आगे बढ़ती गई, 2-3 हजार हो गई लगभग। लेस्लीगंज के दरोगा और तहसीलदार तो भाग ही गए और कचहरियों में भी आग लगा दी गई। और इस तरह से देखते ही पलामू का जो है विद्रोह एक भयंकर रूप ले लिया। इसे देखते ही पुलिस और आखिरी जितने भी थे सभी भाग कर जो है नावागढ़ के जमींदार जो जागीरदार जो थे शिवचरण दास, उनके यहाँ जाकर जो है शरण लेना पड़ा। इस तरह से कमिश्नर जो उस समय हमारा कमिश्नर जो था पलामू क्षेत्र के जो थे वह डाल्टन जब ग्राहम को नियंत्रित होने की उम्मीद टूट गई तो इन लोगों ने जो है फिर से बटालियन मांग की। लेकिन यह बटालियन उस समय हमारा मानभूम में बेस था,
इधर हमारा शाहबाद से फिर 300 विद्रोही जो है हमारा पलामू में प्रवेश कर गया। और इस तरह से यहाँ के भोक्ताओं से समर्थन पाकर उत्साहित होकर भोक्ताओं ने जो है उन लोगों ने क्या किया, रंकागढ़ पर हमला कर दिया। और रंकागढ़ जो हमला करने के बाद जो है वहां हम देखते हैं ठकुराई कृष्णदयाल सिंह के महल को ही जला दिया गया। इस घटना से गवर्नर जनरल काफी चिंतित हो उठा। इस तरह से उन्होंने 2 तोपे और 2 कंपनी सिपाही की मांग की और उसमें मेजर पोर्टर थे उस समय, वो तुरंत अकबरपुर भेजा गया वहां से मांग करने के लिए। इधर हमारा 27 अक्टूबर को राजहरा के नजदीक गांव में यानी खरवारों और ब्राह्मणों ने मिल करके जो है कोयला खानों पर आक्रमण कर दिया। इस समय ब्राह्मण लोग जो है चेरो जमींदार के भवानी जो है किसल भवानी जो उस समय हमारा भवानी बक्सराम के जो है परम मित्र थे। तो बाद में हम देखते हैं कि अंग्रेजों द्वारा जो है यानी पकड़े जाते हैं तो 500 ब्राह्मणों को भी गिरफ्तार करते हैं। अधिकांश का बहुत लोग को देखते हैं फांसी की सजा दे दी गई। यानी वहीं पर जो है वट वृक्ष है, वट राजहरा में, वहीं पर दे दी गई। इधर हम ग्राहम की मदद के लिए सासाराम से 2 कंपनियां आ गई और इधर हमारा जो है 8 दिसंबर तक की फौजों की संख्या इतनी पर्याप्त हो गई अंग्रेजों की कि अब ग्राहम को जो है घूम घूम कर यानी विद्रोहियों को पकड़ने के लिए जो है यानी विद्रोहियों को पकड़ने के लिए अपनी जोर शोर से लगा दी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 16 जनवरी 1858 को जो है कमिश्नर डाल्टन और मेजर मैकडोनल और परगने जो है जयपाल सिंह 140 सैनिकों के साथ जो है पलामू में प्रवेश करता है और वह है 21 फरवरी को मनिका पहुंचता है। मनिका में ही जो है ग्राहम की सेना और इन लोगों की सेना एक साथ मिलता है और हम देखते हैं इधर सूचना मिला कि विद्रोही जो है पलामू के किले में जुटने वाले हैं। इन लोगों ने पलामू के किले को 3 ओर से घेर लिया लेकिन 2-4 लोगों को ही पकड़ पाया। अंग्रेजों की कोई खास जो है सफलता नहीं मिली। लेकिन डाल्टन बहुत गुस्से में थे और वह हर कीमत पर नीलांबर पीतांबर को जो है पकड़ना चाहता था। उसने पकड़वाने के लिए जागीर और यहां तक कि पुरस्कार देने की घोषणा कर दी। भोक्ता जातियों लोगों को से बहुत पूछताछ करने लगा, बहुत निर्दयता पूर्वक जो है मारा पीटा जाने लगा अंग्रेजों के द्वारा। अब डाल्टन फैसला किया कि लेस्लीगंज में रहूंगा और 8 फरवरी 1858 तक वहां रहा। वहां रसद जुटाता रहा यानी खाने पीने का सारा चीज, जागीरदारों से बातचीत करता रहा, यहां तक कि जो है सेना भी एकत्रित करते रहा। और उस तरह से हम देखते हैं कि इस समय जो है 13 फरवरी को नीलांबर पीतांबर की जहां गढ़ था वह चेमो, वहां कोयल नदी के किनारे वहां जा पहुंचा इन लोगों ने। इसका दूसरा गढ़ था सनैया था, वहां भी अंग्रेजों ने गया और वहां पर भी अपना अधिकार जमाया। इस प्रकार विद्रोही जितने भी थे सभी गांव से भागकर यानी पीछे की पहाड़ी में जाकर छिप गए। यानी लेकिन सैनिकों की संख्या अधिक होने के कारण बहुत सारे विद्रोही जो पकड़े भी गए। और इस तरह से हम देखते हैं लोगों ने जो है डाल्टन को विद्रोह लोगों ने जो है उस समय पीतांबर जो थे वह हमारा नीलांबर जो है रोहतासगढ़ भाग चले गए थे। डाल्टन विद्रोह को समाप्त समझ करके लोहरदगा चले गए और विश्वनाथ इसलिए गए क्योंकि वहां जो है यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह और गणपत राय का विद्रोह जारी था वहां, इसलिए वहां चले गए। और डाल्टन ने चेरो और भोक्ताओं में क्या किया, लोगों के बीच में फूट डलवाने का प्रयास करने लगा। यहां तक कि देखते भोक्ताओं की शक्ति जो है धीरे धीरे कमजोर होती चली गई। अंततः एक बार दोनों भाई अपने परिवार वालों के साथ किसी गुप्त स्थान पर जो है भोजन कर ही रहा था कि गुप्तचरों की यानी हमारा गुप्तचरों की कमी नहीं थी अंग्रेजों की, तो गुप्तचरों की जो है सूचना जो है डाल्टन के दिया और उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़ा। और इस तरह से जो है डाल्टन ने और सैनिकों के साथ जो है धावा बोल करके जो है उस पर आक्रमण किया। तो उसी स्थान को घेर लिया। दोनों भाई ने मिलकर जो तलवार से ही सैनिकों से लड़ना प्रारंभ कर दिया, लेकिन अंततः जो है पकड़े गए और इस तरह से उस पर मुकदमा तुरंत जो है चला करके और इसी तरह लेस्लीगंज में जो है आम का पेड़ में लटका कर सार्वजनिक रूप से जो है उसे फांसी की सजा अप्रैल 1859 को दी गई। तो इस तरह से दोनों सपूत जो है शहीद हो गए। साथ साथ कहा जाता है कि पीतांबर की जो है
फंदा जो था वह रस्सी जो फंदा का रस्सी टूट गई थी। यह नियम के विरुद्ध था, लेकिन दोबारा फांसी पर तुरंत लटकाया गया। और उसके एक पुत्र था, नीलांबर के पुत्र पकड़ा गया था, लेकिन वह किसी जो है विद्रोह में सक्रिय भाग नहीं लेने के कारण उसे छोड़ दिया गया। इस तरह से नीलांबर पीताम्बर के साथ साथ में जो है शिवचरण मांझी, रुदर मांझी, भानु प्रताप जैसे 150 लोगों को जो है यानी देशभक्तों की मौत की सजा दी गई। तो इस तरह से देखते हैं कि 1857 क्रांति में नीलांबर पीताम्बर की यही एक योगदान था। अब आइए हम लोग देखते हैं कि 1857 की क्रांति में यानी नीलांबर पीताम्बर का कैसे जो है प्रारंभ किया था। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 1857 क्रांति से पूर्व यानी हमारा झारखंड में जो है बहुत सारे विद्रोह हो चुकी थी, जैसे भूमिज विद्रोह, कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, ये सब हो चुकी थी। यानी हमारा 1857 की क्रांति से पहले 1857 ईस्वी की क्रांति से पूर्व यानी हमारा झारखंड में जो है यानी हमारा भूमिज विद्रोह, हमारा भूमिज विद्रोह यानी हमारा कोल विद्रोह और संथाल विद्रोह, ये हमारा जो है संथाल विद्रोह हो चुकी थी। इस समय जो है जब ये एक ही कारण था इसका, राजस्व यानी टैक्स को लेकर के। यानी हम देखते हैं कि 1857 की क्रांति से पूर्व राष्ट्रीय स्तर पर ब्रिटिश विरोधी था, लेकिन झारखंड में जो है उसका जो स्वरूप था वह सरकार विरोधी ये भी था। लेकिन हम देखते हैं कि अंग्रेजी सरकार का जैसे हमारा झारखंड में प्रवेश होता है तो यहाँ पर अंग्रेजी सरकार का शिकंजा धीरे धीरे कसते जाता है। यानी अंग्रेजी सरकार का शिकंजा यानी मजबूत जैसे जैसे होता है वैसे वैसे जो है यहाँ पर जो है लोगों को कमजोर करता है। जैसे इस समय जो है पलामू के चेरो और हमारा जो है नागवंशी यानी नागपुर के यानी छोटा नागपुर के नागवंशी यानी छोटा नागपुर के नागवंशी रजाओं और हम देखते हैं कि छोटा नागपुर हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है सिंहभूम के भी एक जो है सिंहभूम में जो है एक सिंहभूम के सिंह रजाओं। यहाँ तक हम देखते हैं कि जैसे अंग्रेजी सरकार का शिकंजा जैसे यहाँ हमारा झारखंड में प्रवेश करता है, शिकंजा कसना प्रारंभ करता है, तो वैसे वैसे जो है पलामू के चेरो, छोटा नागपुर के राजवंशियों, सिंहभूम के सिंह रजाओं के साथ यहाँ तक कि रामगढ़ के शासकों, संथाल परगना के छोटे छोटे शासकों, जमींदारों, जागीरदारों की स्थिति कमजोर पड़ती गई। यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे जैसे कमजोर पड़ती गई तो वैसे वैसे जो है अंग्रेजों का जो है पैर अधिक मजबूत होते गया, यानी उनका हर चीज से जो है वह मजबूत होता गया। तो हम झारखंड में 1857 के क्रांति का जो है हम देखते हैं कि यानी झारखंड में 1857 की क्रांति में क्या कारण था, यानी राजनीतिक कारण के साथ साथ जो है हमारा क्या था, हमारा आर्थिक कारण था मुख्य रूप से। और हम तीसरा देखते हैं कि अपर्याप्त रूप से जो है प्रशासन यानी प्रशासनिक में भी जो है झारखंड के लोगों को जो है अवहेलना किया गया, उसे जो है इस तरह से किया गया। तो ब्रिटिश शासन का मूल उद्देश्य क्या था, यानी ब्रिटिश शासन का मूल उद्देश्य क्या था, राजस्व यानी भू राजस्व यानी भूमि टैक्स, यही मुख्य उद्देश्य था इसका। पलामू के जिले में चेरो और खरवारू की जातियों की प्रधानता थी, यानी पलामू के जिले में जो है खेरवारों की और चेरो की जो है प्रधानता रही, यानी चेरो और खेरवारों की
की प्रधानता थी। तो पलामू के जिले में चेरो खरवार की सबसे ज्यादा संख्या थी, यानी खरवार में भी विभिन्न वर्गों में विभाजित था। यानी खरवार जो था, खरवार भी जो था विभिन्न वर्गों में विभाजित था। विभिन्न वर्गों में विभाजित था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भोक्ता क्या थे। भोक्ता जितने इसी का सबसे खरवार का ही जो है रूप में है, शाखा है, तो भोक्ता प्रधान के रूप में है। तो भोक्ता क्या थे? वीर थे, साहसी थे, और ये लोग जो है वीर साहसी, और ये क्या थे? ब्रिटिश शासन के विरोध थे। यानी ब्रिटिश शासन के विरोधी थे, सबसे विरोधी थे। ये लोग स्वतंत्र चाहते थे, यानी ब्रिटिश शासन के विरोधी थे। भोक्ता, वीर, साहसी और ये सब थे। अंतिम चेरो राजा जो थे, यानी चूड़ामन, अंतिम चेरो राजा चूड़ामन राय को अपदस्थ कर दिया था, यानी पतन कर दिया था, अपदस्थ कर दिया था, है ना। तो इस तरह से अपदस्थ कर दिया था। क्यों? यानी टैक्स ना देने के कारण इस क्षेत्र पर जो है इनका था पूरा कि टैक्स देने का, तो टैक्स नहीं देने का अपदस्थ कर दिया था। इस तरह से जो है इस कार्य से खरवार लोग, इस कार्य से ये जनजाति जितने भी लोग थे सभी क्या हो गए? सभी जो है दुखी हो गए। यानी चेरो और खरवारों ने जो है सभी दुखी हो गए, क्योंकि धीरे धीरे आग सुलग ही रहा था। ये जो 1857 क्रांति में जो है यह पूरा तरह से जो नीलांबर पीताम्बर ने भूमिका निभाया, यह बहुत दुखी थे। नीलांबर पीताम्बर भी जो क्या थे, यानी नीलांबर पीताम्बर भी बहुत दुखी थे। नीलांबर पीताम्बर भी बहुत दुखी थे, क्योंकि इनके अपने पिता की मृत्यु निर्वासन कर दिया था। यानी इनके पिता की मृत्यु निर्वासित थे, उसी समय निर्वासित जीवन में ही कर दिया था। यानी नीलांबर पीताम्बर अपने पिता की मृत्यु निर्वासित जीवन में होने से काफी दुखी थे। जीवन में होने से काफी दुखी थे। मौके की तलाश में था नीलांबर पीताम्बर। क्या था? मौके की तलाश, यानी इस समय जो अंग्रेजों से बदला लेने के लिए मौके की तलाश में था। अब क्या कि अंग्रेजों से बदला की मौके की तलाश था। भोक्ता प्रधान का जो सहानुभूति इन्हें प्राप्त हुआ, यानी नीलांबर पीताम्बर को, और इस तरह से नीलांबर पीताम्बर ने जो है क्रांति की बिगुल फूंक दिया। यानी ये हमारा जितने भी थे, यानी 1857 के समय में नीलांबर पीताम्बर जैसे ही डोरंडा में जो सिपाही विद्रोह हुआ, वैसे ही दोनों नीलांबर पीताम्बर ने जो है यानी क्रांति की बिगुल फूंक दिया। और ये दोनों भाई ने जो है यानी राजा घोषित कर दिया। और इनके जितने भी थे यानी राजा घोषित कर दिया। और इस तरह से देखते हैं समस्त भोक्ता सरदार जितने भी थे, भोक्ता खेरवार सभी मिलकर एक विशाल संगठन बनाया। यानी हमारा जो समस्त भोक्ताओं खेरवार जितने भी थे सभी को मिलाकर शक्तिशाली संगठन बनाया।
शक्तिशाली संगठन बनाया। और इस तरह से इन्होंने जो है यानी गुरिल्ला युद्ध में भी काफी ये महत्वपूर्ण थे, यानी दोनों भाई गुरिल्ला युद्ध में निपुण थे, यानी दोनों भाई नीलांबर पीतांबर गुरिल्ला युद्ध में निपुण थे। तो इस तरह से हम देखते हैं, अगला हम देखते हैं तो देखते हैं कि चूड़ामन राय की विधवा से यानी चूड़ामन राय की विधवा से इन लोगों ने क्या किया, यानी 4 तोपे छीन लिए। क्योंकि मतलब कि अंग्रेजों से लड़ने के लिए, यानी अंग्रेजों से लड़ने के लिए जो है चूड़ामन राय की विधवा से 4 तोपे छीन लिया, यहां तक अंग्रेजी फौजों से लड़ सके। यानी यहाँ पर जो है यानी नीलांबर पीतांबर ने यह जो है अंग्रेजी फौजों से लड़ने के लिए, यानी अंग्रेजों से लड़ने के लिए यानी चैनपुर, लेस्लीगंज और शाहपुर यानी ये आक्रमण करता है। यानी हम देखते हैं चैनपुर की लड़ाई में असफल होती है यहाँ पर, इसीलिए क्योंकि यहाँ का जो राजा जो था यानी रघुवर दयाल सिंह थे, यानी रघुवर दयाल सिंह थे। लेस्लीगंज में सफल होते हैं क्योंकि यहाँ जो है सफल होते हैं, यहाँ भी सफल हो जाते हैं, यहाँ सफल होते हैं, सफल रहे। तो इस तरह से जो है हम देखते हैं कि सरकारी कागजातें जला दी जाती है इन क्षेत्रों में, और जहां भी सरकारी जितने थे तोड़ फोड़ कर दी जाते हैं, कचहरियों की आग लगाए जाते हैं, यानी तोड़ फोड़ आग लगाना, कागजाते आग लगाना, यहाँ तक कि कचहरियों को में भी आग झोंक दिया था, कचहरियों को भी आग लगा दी थी। तो इस तरह से विभिन्न प्रकार के विद्रोह जो है भड़क चुका था। पलामू का विद्रोह भयंकर हो गया था, यानी पलामू का विद्रोह जो है भयंकर हो गया था, पूरा क्षेत्र फैल गया था, पूरा पलामू क्षेत्र एकदम पूरा हिस्सा छूता नहीं रहा। लेस्लीगंज के दरोगा जो क्या यानी लेस्लीगंज का दरोगा और तहसीलदार भाग खड़े हुए। ये इतनी भयंकर रूप था कि लोगों ने जो है इसके रूप देख करके भागना प्रारंभ कर दिया। यहाँ के पुलिस आर्टिलरी ने भागकर नावागढ़ के जागीरदार शिवचरण राम के यहाँ शरण लिया। कमिश्नर डाल्टन को जब ग्राहम को, यानी कमिश्नर इस समय था कमिश्नर डाल्टन ने जो है ये को जो लगा, यानी को जब ग्राहम से नियंत्रित होने की उम्मीद टूट गई, ग्राहम से नियंत्रित होने की उम्मीद टूट गई, तो ये क्या किए, यानी बटालियन की मांग की, सेना का बटालियन की मांग की। इस तरह से जो है मांग किया। इधर शाहबाद में हम देखते हैं, यानी शाहबाद से जो है 300 विद्रोही पलामू में प्रवेश किया। यानी हमारा देखते हैं कि शाहबाद से 300 विद्रोही, 300 लोग जो है पलामू प्रवेश करता है। और इस समय क्या होता है कि इस समय जो है एक उत्साहित होकर जितने भी भोक्ता हुए, यानी उत्साहित होकर, इससे क्या होता है, उत्साहित होकर भोक्ताओं ने
ने रंकागढ़ पर आक्रमण कर देता है। रंकागढ़ पर आक्रमण किया, यहाँ का आक्रमण करता है। और साथ साथ हम देखते हैं कि यहाँ का जितने भी जो वहां के ठकुराई किशुनदयाल सिंह का जो है महल जला दिया था, यानी ठकुराई किशुनदयाल सिंह का महल भी जला दिया गया, महल जला दिया गया। यानी इससे बहुत क्रोधित हुआ हमारा जो है गवर्नर जनरल, यानी उस समय गवर्नर जनरल काफी चिंतित हो गए, काफी चिंतित होने लगे, चिंतित हो गए। और गवर्नर जनरल जैसे चिंतित होने लगे, और यहां देखते हैं कि राजहरा के नजदीक, यानी इसी समय राजहरा के नजदीक गांव के खेरवारों और ब्राह्मणों ने, यानी ब्राह्मणों ने क्या करता है कि ब्राह्मणों ने जो है कोयला खानों पर अधिकार करता है या हमला करता है। कोयला खानों पर जो है हमला करता है, आक्रमण करता है, हमला किया। जिससे हम देखते हैं कि इसी समय जो है, यानी अंग्रेजों के द्वारा जो है पूरा बर्बरता पूर्वक दमन किया जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि 500 ब्राह्मणों को गिरफ्तार करता है, यानी 500 ब्राह्मणों को गिरफ्तार करता है। और गिरफ्तार करके यहाँ देखते हैं कि अनेकों को राजहरा में ही फांसी की सजा दे दी जाती है, यानी फांसी की सजा दे दी जाती है। इस तरह से अंग्रेजों द्वारा जो है बहुत ही बर्बरता पूर्वक था। अब क्या आता है, ग्राहम की मदद के लिए जो है 2 कंपनियां भी आ गई, और वो भी जो है घूम कर विद्रोहियों को पकड़ने लगा। अब जो है क्या करने लगा, घूम कर ग्राहम जो है पकड़ने लगा, सभी विद्रोहियों को पकड़ने लगा। तो इस तरह से, और आगे हम देखते हैं कि 16 जनवरी 1858 ईस्वी को हम देखते हैं कि कमिश्नर डाल्टन जो है मेजर मैकडोनल और हमारा एक परगने जो थे वह थे हमारा जगतपाल सिंह, वह 140 सैनिकों के साथ जो है वह पलामू यानी मनिका पहुंचता है। वहीं ग्राहम की सेना भी एक मिल जाती है। यानी 16 जनवरी 1858 यानी हमारा को जो है कमिश्नर डाल्टन और हमारा जो है मेजर जो उस समय थे मैकडोनल और परगने थे, यानी उस समय हमारा जो परगने जो था जगतपाल सिंह था। परगने जगतपाल सिंह ने मनिका पहुंचा। यहीं पर ग्राहम की सेना एक साथ हो गए, यानी ग्राहम की सेना भी एक साथ हो गए। और सूचना मिली कि इन्हें मुखबिरों के द्वारा सूचना मिली कि पलामू के किले में प्रवेश किए हैं, विद्रोही लोग प्रवेश किए हैं। तो इसी समय देखते हैं कि जैसे ही प्रवेश करता है तो वैसे ही जो है अंग्रेजों ने भी जो है बहुत सारा कार्य करता है। यानी हमारा जो एक्टिविटी है, यानी अंग्रेजों की जिस तरह से नीलांबर पीताम्बर को जो है यानी पकड़ना ही चाहता था। तो इस तरह से देखते हैं कि प्रवेश किया और पलामू के क्षेत्र में, पलामू के किले में तीनों ओर से घेर लिया गया, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिली, क्योंकि 2-4 ही ऐसे थे लोग जो है पकड़े गए और वहां से जो है भागकर
पीछे पहाड़ी की ओर जाकर छिप गए। तो हम देखते हैं कि नीलांबर पीतांबर को पकड़ने के लिए इन लोगों ने क्या किया, यानी नीलांबर पीतांबर को पकड़ने के लिए यानी जागीर देने की बात कही, जागीर और पुरस्कार देने की घोषणा कर दी, पुरस्कार देने की घोषणा कर दी गई। यानी यहां तक कि जागीर और पुरस्कार देने की घोषणा कर दी। इस तरह से जो है यहां पर हम देखते हैं कि 13 फरवरी को यानी 13 फरवरी 1858 को ही जो है यह नीलांबर पीतांबर का गढ़ जो था वह था क्या था, चेमो था और दूसरा गढ़ था हमारा ये सनैया था। यानी इन दोनों पर जो है अंग्रेजों ने जो है अधिकार जमा लेता है और वहीं पर जितने भी सैनिक जितने भी विद्रोही थे सभी पहाड़ी के पीछे में छिप गए। सैनिकों की संख्या, अंग्रेजों की सेना की संख्या अधिक थी और इसमें बहुत से लोगों को जो है पकड़ लिए गए। डाल्टन ने चेरों और भोक्ताओं के लोगों के बीच में फूट डाल दी और इस तरह से भोक्ताओं की शक्ति कमजोर हो गई। अब क्या किया कि अब डाल्टन ने समझा कि जब तक हम कोई ऐसा तरकीब ना दिखाएं तब तक कुछ नहीं होने वाला है। इसीलिए इन लोग डाल्टन ने क्या किया, अब डाल्टन ने चेरों और भोक्ताओं के बीच फूट डलवाया जिससे लोग कमजोर हो गए। जैसे कमजोर हो गए उसी तरह हम देखते हैं कि डाल्टन की जैसे ही जो कमजोर होना प्रारंभ हो गया, लेकिन इसी समय जो किसी गुप्त स्थान पर दोनों भाई यानी नीलांबर और पीतांबर जो थे वो क्या कर रहे थे, यानी भोजन कर रहे थे। उसी समय गुप्तचरों की मदद से जो है डाल्टन को सूचना मिली और अंततः नीलांबर पीतांबर पकड़े गए। यानी किसी गुप्त स्थान पर भोजन कर रहे थे। उसी समय जो है परिवार वालों के साथ भोजन कर रहे थे। यानी गुप्त सूचना के अनुसार डाल्टन ने सैनिकों के साथ धावा बोला। तो यानी हमारा जो है नीलांबर पीतांबर लड़ना प्रारंभ करता है और धावा बोलता है। अंततः जो है दोनों पकड़े जाते हैं और यही हम देखते हैं कि जैसे ही पकड़े जाते हैं वैसे ही जो है लेस्लीगंज में यानी आम का पेड़ है वहीं पर जो है फांसी दे दी जाती है। क्या की जाती है, यानी अप्रैल 1859 को दे दी जाती है। तो इस तरह से जो है यहाँ पर जो है फांसी दे दी जाती है। यहाँ जो है सार्वजनिक रूप से दे दी जाती है। यानी सार्वजनिक रूप से कहा जाता है कि इनके जो भाई का जो था पीतांबर का जो गला का जो फंदा था वह जो रस्सी खिसक गई थी, लेकिन दोबारा उसे जो है फांसी पर दिया गया था। इसके अलावा शिवचरण मांझी, रुदन मांझी, भानु प्रताप ऐसे लोग थे जो बहुत लोगों के जो है इससे मौत के घाट उतार दिया है। इस तरह से 1857 की क्रांति में जो है यानी हमारे नीलांबर पीतांबर की भूमिका बहुत ही योगदान रही है। यानी हमारा ब्रिटिश सरकार यानी हमारा जो अंग्रेजी सरकार को जो है उसकी नींव हिला दी थी, उसकी जो है नींद हराम कर दी थी। इस तरह से हमारा 1857 की क्रांति में नीलांबर पीतांबर का भूमिका एक योगदान काफी सराहनीय रहा है।